नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित सिंगल। आज आपके साथ कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा प्रॉपर्टीज़ के संबंध में। दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो क्या क्या चीज़ों की हमें ध्यान रखनी होती है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। कुछ उन तथ्यों पे हम कुछ जानकारी लेके आज हम बैठे हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख भी सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई ज़मीन या कोई मकान, कोई दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरह की, चाहे वो कमर्शियल है या कोई वो रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चर है, कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी में सबसे अहम जो चीज़ें हैं लीगैलिटीज़ की, पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, क्लियर टाइटल पूरा होना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसमें सबसे पहले कोई भी प्रॉपर्टी देखने के बाद जब आप उसके सौदे पे आते हैं और आपके रेट्स उनके साथ में जो ओनर हैं प्रॉपर्टी के, उनके साथ में आपके रेट्स सेटल हो जाते हैं, उसके बाद आप कोई भी पैसा उनको जब टोकन अमाउंट आपको देना होता है तो टोकन अमाउंट में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी कैश में ना डील करें। सबसे पहले एक जो चेक है, आप चेक से पेमेंट करें। और पेपर लेते वक्त अगर हो सके बिना कुछ भी पैसा दिए अगर आप पेपर्स ले सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर कोई नहीं देता है तो आप उसमें एक पीडीसी चेक दे के वो पेपर्स लेके उनको चेक कराइए। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम पीडीसी चेक दें और कोई भी कैश की इन्वॉल्वमेंट या कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि तथ्यों को जानने के लिए सबसे पहला स्टेप यही सही रहता है कि हम पीडीसी चेक दे के, और पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं 4-5 दिन का, 5 दिन 6 दिन का और या 3 दिन का। और उसमें कोई समस्या, देखिए, जिसकी प्रॉपर्टी जिसकी है और उसको पता है मेरी प्रॉपर्टी सही है, तो मैं समझता हूँ कि जब उसको पता है मेरी प्रॉपर्टी सही है और कोई जेन्युइन बायर है प्रॉपर्टी का जो लेना चाहता है, तो उसको इस बात में कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो मेरी आपसे ये इसमें गुजारिश है कि आप इसमें पेपर्स जब लेंगे तो एक पीडीसी चेक दीजिए उनको, और 2 घंटे में देखिए पेपर्स चेक हो जाते हैं। लेकिन पेपर्स या टाइटल को चेक करने का 2 तरीके होते हैं दोस्तों। एक होता है जो हम कोर्ट और तहसील के थ्रू चेक कराते हैं पेपर्स, उसमें हमारे जो लॉयर होते हैं वो चेक करते हैं, और उस पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से उस बात पे आऊँगा। दूसरा होता है कि वो तो पेपर्स होते हैं जो ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो चेक होते हैं कि ये सही है कि नहीं है। दूसरा जो मौके पे जो चीज़ है, जो प्रॉपर्टी मौके पे है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से आप, जो प्रॉपर्टी मौके पे है, चाहे वो लैंड है या घर है, फ्लैट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको मौके पे चेक करना कि क्या ये प्रॉपर्टी अपनी सही जगह पे स्थित है कि नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी आती हैं जहाँ पर बहुत से लोग ठगे जाते हैं, बहुत से लोगों के साथ गलत प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, तो वो इसका नहीं ध्यान रख पाते। तो ये कैसे किया जा सकता है, कैसे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि नहीं। बिकॉज जो कोर्ट में आप चेक करते हैं पेपर्स, वो खाली कोर्ट में चेक होते हैं, मौके पे उसे चेक करने वाला कौन होता है? मौके पे जो प्रॉपर्टी है उसको चेक करने वाला जो बंदा है वो हमारे पटवारी होते हैं, उस क्षेत्र के जो पटवारी होते हैं, जो तहसील के थ्रू आते हैं। और वो पटवारी उस एरिया के, उनके पास एक सजरा होता है, उस सजरे में वो चेक करते हैं कि ये सजरे में खसरा नंबर मेंशन होता है जो रजिस्ट्री में मेंशन होता है। उस खसरे के थ्रू वो उस मौके पे जाते हैं। कुछ पैसा कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई ऑफिशियल तरीके से जाता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में। तो आप उनके थ्रू उसमें पटवारी से वो चेक कराएंगे और कि ये मैंने प्रॉपर्टी ली है और ये इसके पेपर्स हैं, तो आप प्लीज़ ये एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि क्या ये खसरा मेरा यहीं पर है या कई बार खसरे आगे पीछे होते हैं। मैं आपको क्योंकि मैं देहरादून में बैठा हूँ, देहरादून में मैं रियल इस्टेट का खुद काम करता हूँ
और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आज तक मैंने सेल की हैं तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ मैं ऐसे ही डील करता हूँ। मैं कभी भी कोई कैश की डीलिंग नहीं कराता अनटिल अनलेस सेलर को या बायर को कोई ऑब्जेक्शन ना हो मेरी बात से, क्योंकि मेरा काम कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरा तरीका ये रहता है कि हम एक पीडीसी चेक दें या बिना पीडीसी चेक के पेपर्स लें, उनको पहले चेक कराएं, मौके पे पटवारी से मौका मुआयना कराएं, जैसे हम मौका मुआयना बोलते हैं इसको। और एक बार जब वो पेपर्स के थ्रू ये चेक कर लेता है कि हाँ ये खसरा यही है और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है, तो वो 99% क्लियर है। 99% इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, 1% कई बार पटवारी भी नहीं बता पाता। बहुत रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ग्राम समाज लगा होता है, कई बार उसमें कोई नदी या फॉरेस्ट की ज़मीन ना हो या कोई गवर्नमेंट की ज़मीन ना हो। गोल्डन फॉरेस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़मीनें देहरादून में पाई जाती हैं, वो तो नहीं है। कोई मंदिर या कोई विवाद किसी भी तरह का, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें जब तक आप चेक ना करा लें तब तक आप प्लीज़ किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा अपना मत दीजिए, क्योंकि हर किसी का पैसा इम्पोर्टेंट है, बहुत मेहनत का पैसा होता है। तो मैं आपसे यही एक गुजारिश है मेरी कि इसमें जितनी डिटेल में आप इसको जा सकें, और अच्छा ये रहता है कि अगर आप लोन थोड़ा बहुत भी ले सकें तो लोन में क्या होता है कि वो बैंक उसको पूरा इन डेप्थ उसकी पूरी इंक्वायरी कर लेता है। और दूसरा दोस्तों, ये सब चेक कराने के बाद जब आपने पूरा तसल्ली कर ली, इसके बाद आता है एग्रीमेंट। आप उसके बाद एक टोकन अमाउंट जब भी देंगे तो एक एग्रीमेंट कराइए, 10%, 5%, व्हाटएवर जो भी आप सेलर बायर के बीच में होता है। वो चेक कराने के बाद, सारी चीज़ें सेट होने के बाद एग्रीमेंट में जाएंगे तो एग्रीमेंट कराइए पूरा, उसकी उनके आईडी प्रूफ्स वो सब लीजिए सेलर के। और सेलर के साथ भी मैं आपको कहूँगा, बायर्स देखिए, बायर सेलर के लिए भी इम्पोर्टेंट है बायर को जानना। अननेसेसरी ये मत करिए कि कोई पार्टी लेके आ गया, कोई भी डीलर लेके आ गया और आपने उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है और आपने कैसे भी कुछ भी देखा, हाँ जी मेरे पैसे फालतू भी मिल रहे हैं, मुझे मार्केट से ज़्यादा मिल रहा है या मार्केट प्राइस पे मिल रहा है, और आपने वो किसी भी XYZ बंदे को बिना जाने पहचाने प्रॉपर्टी अपनी दे दी। दिस इज़ रॉन्ग, एक्चुअली रॉन्ग। हमारे साथ ऐसा हुआ पास्ट में, क्या कि बायर दे वर क्रिमिनल्स एक्चुअली। एक ऐसा मेरे साथ केस हुआ था, जो प्रॉपर्टी लेने आए थे वो क्रिमिनल्स निकले, बट हम क्योंकि उसमें बहुत हमने सावधानी बरती और कुछ डाउट्स भी हुए, तो जब उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड लेने का नंबर आया तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत, वो फर्जी थे एक्चुअली, तो वो खैर एक अलग कहानी हो गई। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी किसी एग्रीमेंट में जाएं, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड चेक कराएं सब ठीक है कि नहीं है। बायर सेलर दोनों की ये ड्यूटी बनती है। देखिए, उत्तराखंड हो हमारा या कोई भी प्रदेश हो, कोई भी गलत इरादों से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है वो गलत है ना। तो मैं आपसे इस बात की हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि कम से कम हम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंडी हैं, तो हमारे उत्तराखंड में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए कोई जगह नहीं है किसी के लिए। तो ये सभी का दायित्व बनता है खरीदने और बेचने वालों का कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दें। चलिए, ये तो ये बात हो गई। अब मैं आता हूँ अगली बात पे। जब आप एग्रीमेंट कराते हैं, देखिए एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो, देखिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत काम की बातें आप ध्यान से समझिएगा। एग्रीमेंट कोई 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जो बनता है उसकी वैल्यू सबको पता है क्या होती है, लेकिन आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। ये मैं समझता हूँ कि एक म्यूचुअल कंसेंट होता है आपस का कि भाई इतने पैसों में ये तय हुआ, इतना समय सीमा तय हो गई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की, और इतना पैसा हमने इनको दे दिया, इतना पैसा रह गया, ये डील अमाउंट है, इतना टाइम फ्रेम है, ये सब चीज़ें ब्ला 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 जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, कल को अगर कोई पार्टी बैकआउट होती है, कोई भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, आप मुझे बताइए उस केस में क्या होगा। बायर कहता है, बायर ने कुछ पैसा दे दिया,
और बायर रजिस्ट्री से 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 महीने पहले ये कहता है कि मैं नहीं लेना चाहता इस प्रॉपर्टी को, मेरा पैसा वापस कीजिए, तो क्या सेलर करेगा? वो कंडीशंस उसके अंदर लिखनी पड़ती है। तो एक अर्नेस्ट मनी हम बोलते हैं अपनी लीगल लैंग्वेज में, वो मेंशन कराइए। वो सेलर बायर आपस में बात करें कि अगर कोई भी पार्टी, क्योंकि सभी का टाइम और पैसा इम्पॉर्टेंट है, तो वो पार्टी अगर कोई भी बैकआउट करे, वो अर्नेस्ट मनी वो दूसरे बंदे को पे करेगा। वो आपस में म्यूचुअली एग्री होने चाहिए कि वो अमाउंट क्या होनी चाहिए। ये बात आपको कोई डीलर शायद ना बताए, शायद ना बताए। बहुत रेयर डीलर्स होंगे जो ये बात करेंगे। मैं आपको देखिए, एक जो अच्छा प्रॉपर्टी डीलर होता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता है, वो इन बातों का बहुत ध्यान रखता है कि किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी डील हो वो बहुत फेयर होनी चाहिए और दोनों पार्टीज़ के फेवर में होनी चाहिए, किसी एक के फेवर में नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि कल को किसी का भी नुकसान ना हो, तो आप 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जो भी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनती है, दोनों सेलर और बायर, तो उसमें आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एक अमाउंट खोलें कि अगर कल को कोई पार्टी किसी भी वजह से बैकआउट करती है तो वो दूसरे को उसका हर्जाना मिलना चाहिए। तो वो चीज़ ध्यान रखने की है, वो आप उसमें बिल्कुल डिस्क्लोज कीजिए। एक जो प्रॉपर्टी है उसका नक्शा जरूर खोलें, उस पर रोड जरूर खोलें, और जब आप पैमाइश कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एग्रीमेंट करने से पहले उसकी पैमाइश जरूर करें, मेजर जरूर करें। उसके हर जो डायमेंशंस हैं, जो पेपर्स में डायमेंशंस हैं, वो उसके उसी से मैच करें। कई बार मौके पे ज़्यादा या कम भी होता है, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर मौके पे ज़मीन कम है तो पैसे कम के दिए जाते हैं, उतने के पेपर्स वाले नहीं दिए जाते। अगर ज़्यादा के हैं तो पेपर्स वाले पैसे दिए जाते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरा चीज़ का सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने की वो ये है दोस्तों कि जो आगे रोड साइज कागजों में लिखा है, वो आप मौके पे ज़रूर देखें कि रोड इतनी हैवी या नहीं। कई बार ज़मीन ज़्यादा दिखाने के लिए रोड भी काट दी जाती है उसके अंदर। बहुत चालबाजियाँ होती हैं। हर चीज़ का ध्यान रखिए, आंखें कान सब खुले रखिए प्लीज़। रोड साइज़ जितना है कागज़ों में वो आप ज़रूर मेजर करें प्रॉपर्टी पे अपनी जाकर। 25 फीट की रोड लिखी है तो 25 होना चाहिए, नहीं है तो आप फिर इस चीज़ के लिए सेलर से बात करेंगे, उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। अपनी प्रॉपर्टी में से रोड निकाल के तब आप वहाँ से मेजर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? लेट्स से अगर 25 फीट की रोड आती है और मौके पे 20 फीट की रोड निकल के आती है, तो 5 फीट नहीं छूटेगा, 2.5 फीट आपकी तरफ से छूटेगा और 2.5 फीट छूटेगा सामने वाले की तरफ से, जो प्रॉपर्टी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है आपकी प्रॉपर्टी के। तो 2.5 फीट आप कम करके तब उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत बारीक पॉइंट्स बता रहा हूँ लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों ये हो गया, हमने मेजर कर लिया जितना स्क्वायर फीट, अगर कोई घर है तो वो कितना बना हुआ है उसको मेजर करो। इसके अलावा दोस्तों ये सब करने के बाद आपने वो एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट करने के बाद उसमें जो भी अमाउंट आपने उनको एज पर सर्कल रेट देनी है या किस तरह से देना है, वो आप उनके साथ वो सारी उसमें मेंशन कीजिए। कोई कैश आप दे रहे हैं तो उसकी रिसीट जरूर लीजिए, और अलबत्ता तो कोशिश कीजिए वाइट का अमाउंट हो तो बेहतर है। और लोन आप ले सकते हैं तो 4, 5, 10 लाख रुपए का लोन जरूर लीजिए। आपको देहरादून के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको कोई डील करने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई आपका डीलर आपको कुछ आपको लगता है कि वो कुछ चीज़ें मतलब आपको गलत लगती हैं, तो आप कभी भी हमसे उस चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। और क्योंकि मैं रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और शहर के अंदर ही मेरा अपना ऑफिस है और मैं यहीं से काम करता हूँ,
तो आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट आती है या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो रजिस्ट्री जब आप करते हैं, जब रजिस्ट्री का टाइम आता है, इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा रजिस्ट्री आप बाद में, जब आपका एग्रीमेंट जिस डेट में आपका एग्रीमेंट हो रहा है उससे पहले या उसी दिन, एग्रीमेंट के दिन, आप अपनी बाउंड्री वॉल जरूर करा लें। अगर वो प्लॉट है या उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है तो बाउंड्री वॉल मेक श्योर कि वो बाउंड्री वॉल जरूर करा लें, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। हम इसे छोड़ देते हैं और ये बहुत दिक्कत का काम बनता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है कल को, तो वो जो आनी होगी तो वो विद इन अ डे और 2 वो आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये काम जरूर करा लें, बाउंड्री वॉल जरूर। अगर आपके पास कोई बंदा नहीं है बाउंड्री वॉल किसी भी जगह पे कराने का कुछ भी, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन के एरिया में भी डील करता हूँ, तो आप मुझे भी बता सकते हैं, हम लोग अपने बंदे भेज के बाउंड्री वॉल करा देंगे। तो वो चीज़ ज़रूर करा लें। दूसरी बात, किसी से भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे ही कराना है या कहीं से, आप कहीं से भी कराइए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस करा लीजिए उसको। उसके बाद उसमें अपना गेट आप लगाएं, छोटा बड़ा जैसा भी प्लॉट साइज़ है उसके हिसाब से अपना गेट लगाएं। और उसके बाद रजिस्ट्री के टाइम पे दोस्तों, पेपर्स की पूरी चेन जो सेलर के पास है वो ज़रूर ले लें। जो पेपर्स का पीछे पूरा चेन होता है वो आप ज़रूर ले लें। तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। और सर्टिफाइड कॉपीज़ उनकी, वो तो आप जब पेपर्स चेक कराते हैं वो आप ले ही लेंगे कोर्ट से, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। ये चीज़ें, मैं कुछ चीज़ें तो अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपके साथ साझा करूँगा, तो ये आप करके चलिए। कुछ और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।